हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर द चेयर। इसके क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जो है ना, ये पीडीएफ है, इसमें आंसर्स दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको क्या है मतलब एक एक लाइन समझाऊंगी, एक एक वर्ड समझाऊंगी, जिससे आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ओके, राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। आप ऐसे 2 वर्ड्स बताइए जो आपके माइंड में आते हैं जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो। तो ट्रस्ट और सपोर्ट, ठीक है, इस तरीके से आप लिख लोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो देखो ये ना मैं करा चुकी हूँ आपको ना, ये जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखोगे आप तो आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, मैं दोबारा करा देती हूँ इसमें क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में 2-3 क्वेश्चन शुरू के जो मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अब देखो एक पहली टाइप की दे रखी है, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू द फ्रेंडशिप। यहाँ पर ना कुछ वर्ड्स हैं जो कि फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं, तो आपको उनको पता लगाना है। आप उनको चाहे हॉरिजॉन्टली भी ढूंढ सकते हो और आप उनको वर्टिकली भी ढूंढ सकते हो, ठीक है। और जो वर्ड्स हैं वो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होगा, तो कोई हेल्पफुल तो हो गया हमारा, ये हेल्पफुल उन्होंने दे रखा है, ठीक है। एक बन जाएगा हमारा ये लॉयल, ठीक, ये बना लॉयल, ठीक है। तो ये लॉयल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर नीचे लविंग बना है, लविंग यहाँ तक, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बना सपोर्ट, जो फ्रेंडशिप में हम चीज़ें देखते हैं। एक बना ये लाफ्टर, सॉरी, ऊपर है LAUGHTER। फर्स्ट लाइन में ही आप लोग देख लेना, ठीक है। ये वाला L से लेके स्टार्ट हुआ है यहाँ तक R तक, ठीक है। और जो बनेगा, एक बनेगा आपका ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, यहाँ ट्री से टी तक, ये टी है यहाँ पे और ये टी है और ये वाला टी, ठीक है। इस तरीके से ट्रस्ट के लिए बन गया है, ठीक है। और देख लेते हैं अभी क्या क्या बन रहे हैं। होप भी बन रहा है, होप, HOP, होप, ठीक है। होप भी बन रहा है आपका। इस तरीके से आप सारे ही वर्ड्स जो है बना लोगे, ठीक है। कुछ छुपे वर्ड्स हैं और अगर एक दो रह गए तो देख लेना आप, वैसे यही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। आपको क्या करना है, मीनिंग्स की हेल्प से आपको जिनका मतलब जो फ्रेंड और फ्रेंड्स की तरह है, जो उसका मतलब आपको बताना है, सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट है अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद। एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ चीज़ों को करता है, तो वो कौन होता है, वो होता है पार्टनर, है ना। याद रखनी चाहिए ये चीज़ हमें, कौन होता है, पार्टनर। ओके, ये रहा पार्टनर, है ना। एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स, एक ऐसा वर्ड जो दोस्ती के लिए यूज़ होता है, फ्रेंड के लिए यूज़ होता है, वो होता है बडीज़, कहते हैं ना, ये हमारा बडीज़ है ना। अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है, वो कौन होता है, वो होता है कॉम्पेनियन हमारा, ठीक है। कौन होता है, कॉम्पेनियन, ये रहा, ठीक है। ऐसे ही चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट द स्कूल, ऐसा बच्चा जो आपकी क्लास में सेम स्कूल में ही हो, तो वो हो गया आपका ये क्लासमेट्स। ये फिल करने हैं आपको, ठीक है, समझ में आ जाएंगे आपके, ये क्लासमेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मारियो वॉज वेरी वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स। बताना है आपको, ट्रू है फॉल्स है। तो ये बात ट्रू है, क्योंकि उसको हमेशा रहता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सोचता हमेशा यही था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ओके, ट्रू है ये। वॉट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर जो थे एटिक से क्या लेकर आए, तो वो एक चेयर लेके आए थे जो कि इनविजिबल थी। द ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस, क्या मारियो अभी और भी चैलेंजेस फेस करेगा। येस, मारियो विल फेस चैलेंजेस इन सिटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर एंड टेस्टिंग वेदर हिज स्कूलमेट्स आर रियल फ्रेंड्स और नॉट। बिल्कुल करेगा, क्योंकि मारे जो है उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश करेगा और टेस्ट करेगा कि जितने भी उसके जो स्कूलमेट्स हैं वो उसके फ्रेंड्स हैं भी या नहीं, उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं है वो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक। क्या मारियो जो है उस मैजिक को यूज़ करेगा, मतलब यूज़ करने में एबल होगा, तो बिल्कुल होगा। मारियो विल बी एबल टू यूज़ द मैजिक व्हेन ही सक्सेसफुली सिट्स ऑन द इनविजिबल चेयर। तो मारियो उसको यूज़ करने में जो है सक्सेसफुल होगा, क्योंकि जब वो इस इनविजिबल चेयर पर सक्सेसफुली बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, पेज 64 पर है, मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन द फर्स्ट अटैम्प्ट, स्टेट वेदर ट्रू या फॉल्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो पहले अटैम्प्ट में नहीं बैठ पाता है, उसने 2-3 बार बैठने की कोशिश की, तो लास्ट में जाकर बैठेगा, ठीक है। ओके, फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। मारियोस ग्रैंडफादर चैलेंज हिम टू अ बेट ऑफ, किसकी बैट लगाई थी, फ्रूट चाट की बैट लगाई थी उन्होंने, कि फ्रूट चाट खिलाएंगे, उसकी जो बैट थी कि अगर दादाजी हारते हैं तो वो उसको फ्रूट चाट खिलाएंगे और अगर मारियो हारता है तो वो उसको फ्रूट चाट खिलाएगा, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखेंगे। अब ये कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं, उनको हमें मैच करना है। जैसे कि लिख रहा है ना, गुनीत, आसमा एंड दीपा, ठीक है।
तो क्या है क्या आएगा इसमें, हेल्ड मारियो अप सो द वुड नॉट फॉल। तो उन्होंने क्या किया था, या फिर मेड फन ऑफ मारियो, या उन्होंने मजाक उड़ाया था मारियो का, या फिर उन्होंने उसको उठा लिया था जब वो गिरने वाला था। तो गुनीत, आसमा एंड दीपा हेल्ड नहीं है, सॉरी हेल्प है, हेल्प मारियो अप सो ही वुड नॉट फॉल। उन्होंने उसकी हेल्प करी थी जिससे कि वो गिर ना जाए। क्लासमेट्स का साथ आएगा मेड फन ऑफ मारियो, क्लासमेट्स ने जो है मारियो के अटेम्प्ट्स का मजाक उड़ाया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। टेक इट इज़ अ वेरी स्पेशल चेयर। लो, इसको ले लो, ये बहुत स्पेशल चेयर है। एज इट इज़ इनविजिबल, जैसा कि इनविजिबल है। इट इज़ रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन, और इस पर बैठना भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन, लेकिन अगर तुम इसको स्कूल ले गए और इस पर बैठने को मैनेज कर पाए, तो देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु यू रियल फ्रेंड्स आर। तो इसका जो जादू है वो काम करेगा, और आपको तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे दोस्त जो है रियल वो कौन से हैं। ठीक है, तो इस जो स्टेंजा को पढ़ के हमें जो है जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो द चेयर इज डैश एंड डैश। तो द चेयर इज क्या हो जाएगा, स्पेशल एंड इनविजिबल, ये रहा। ठीक है, स्पेशल थी वो, इनविजिबल भी थी। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि इनविजिबल थी। मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सी एंड पोजिशन ऑन सेल्फ करेक्टली, क्योंकि इसकी पोजिशन देखना, इसको देखना करेक्टली वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, मारियो के ग्रैंडफादर ने उस चेयर को स्पेशल क्यों बोला। मारियोज ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल बिकॉज इट हैज़ द मैजिक टू रिवील हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स आर बाई सीइंग हु हेल्प्स हिम व्हेन ही ट्राइज टू सिट ऑन इट। उन्होंने इसलिए इसको स्पेशल बोला जिससे कि वो मारियो उसको फील कर पाए, उसको पता चल पाए कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं, क्योंकि वो उस पर बैठेगा तो वो देख पाए कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ओके, बी, वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, रुको रुको, थोड़ी सी जो है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। ही सेड ट्राइंग अगेन, उसने कहा ट्राई अगेन, बट अगेन ही मिस द सीट। उसने दोबारा से कोशिश की, लेकिन क्या है, इस बार भी उसने सीट को मिस कर दिया। कॉजिंग मोस्ट सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, मारियो वुड नॉट गिव अप, क्योंकि सब उसकी तरफ, जितने भी बच्चे थे सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसकी तरफ सरप्राइजिंग देख रहे थे। मारियो वुड नॉट गिव अप, लेकिन मारियो जो था वो गिव अप नहीं करना चाहता था, यानी कि वो हार नहीं मानना चाहता था। गिव अप मीन्स होता है हार मानना। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है फिर दोबारा से विद अ सुटेबल रीजन। मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज का क्या, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा आपका ओके, बिकॉज ही मिस द सीट, क्योंकि उसने सीट को मिस कर दिया था ना, तो उसने ऐसे झूठ बोल दिया था कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम है शायद। ठीक है, तो सेकंड है मारियोस फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है, मारियो के जो फ्रेंड्स थे, दूसरे वाले जो लोग थे वो फ्रेंड्स नहीं थे, बच्चे जो थे, लेकिन जिन्होंने तीन ने उनको पकड़ा था, दीपा, आसमा और ऐसे गुनीत था शायद, हाँ उनका जो नाम था, उन तीनों ने उसको पकड़ा था, तो वो केयरिंग और हेल्पफुल तो हुए ना, तो ये ट्रू है। ठीक है, थर्ड है इसका, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। मारियो वुड नॉट गिव अप, दिस शोज हीज, मारियो जो है गिव अप नहीं करना चाहता था, हार नहीं मानना चाहता था। दिस शो हीज, तो वो क्या दिखाती है, ये चीज़ क्या दिखाती है, ये चीज़ दिखाती है स्ट्रॉन्ग विल, उसकी मजबूत दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग विल दिखाती है, विल पावर जो थी उसके अंतर्गत, वो दिखाती है कि हाँ वो बिल्कुल हार नहीं मानना चाहता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेट अबाउट, बेट किसके बारे में थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। द bet was about whether Mario truly had as many friends as he claimed. bet थी इस बारे में कि मारियो जो है हमेशा ये कहता रहता था कि मेरे बहुत दोस्त हैं, तो इसलिए थी कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो क्लेम करता है वो हैं भी या नहीं है। हिज ग्रैंडफादर चैलेंज हिम टू टेस्ट हिज फ्रेंडशिप यूजिंग अ स्पेशल इनविजिबल चेयर। उसके ग्रैंडफादर ने उसको चैलेंज किया था कि वो अपनी फ्रेंडशिप को पहचान सकता है इस इनविजिबल चेयर को जो है यूज़ करके। वॉट हैपन व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ जब मारियो पहली बार उस चेयर पर बैठा। ओके, when Mario sat on the chair for the first time, he missed and fell straight onto his back side. तो जैसे ही वो उसने पहली बार जो है चेयर पर बैठने की कोशिश करी, वो मिस कर गया और क्या हुआ, वो बैक साइड में गिर गया। causing his classmate to laugh, और ये देखकर उसके जो क्लासमेट्स थे वो उस पर हंसने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ वाज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। मारियो को ये पता कैसे चला कि ये इसके रियल फ्रेंड्स हैं, उसको वो कैसे एबल हुआ इन सब चीज़ों को जानने में। Mario was able to find his real friends when he saw that Guneet, Asma and Deepa were holding him up. जब उसने देखा कि गुनीत, आसमा और दीपा उसको पकड़े हुए हैं, preventing him from falling, इसलिए पकड़े हुए हैं कि वो जिससे कि वो गिर ना जाए। While others just made fun of, और जबकि जो दूसरे और दोस्त थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो तीन जो थे वो उसको पकड़े हुए थे, इससे वो पहचान गया था कि हाँ यही मेरे रियल फ्रेंड्स हैं। ओके ओके, एक मिनट। डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट
वॉज गुड, वॉट डू यू से, आपको क्या लगता है जो मैजिक चेयर का जो टेस्ट था वो गुड था, या आप क्या कहना चाहते हैं? यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड बिकॉज इट इफेक्टिवली रिवील्ड हु मारियोस ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि इसने इफेक्टिवली रिवील कर दिया था कि इसके सच्चे दोस्त कौन से हैं। वर बाई शोइंग हु केयर्ड इनफ टू हेल्प हिम एंड हु जस्ट लाफ्ड एट हिज स्ट्रगल्स, उसने ये दिखाया था चेयर ने कि कौन कौन उसकी केयर करता है ना, और कौन सिर्फ उस पर हंस रहा है। वॉट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, इस बात का क्या मतलब है फ्रेंड्स फॉर लाइफ? फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ऐसे फ्रेंड्स जो हमेशा आपके साथ हैं थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड, चाहे समय अच्छा हो या बुरा हो, एंड हु सपोर्ट एंड केयर फॉर यू अनकंडीशनली, और जो आपको सपोर्ट करें अनकंडीशनली, मतलब जिनके लिए कोई कंडीशन ना हो कि दोस्त ऐसा होना चाहिए, दोस्त वैसा होना चाहिए, बस वो आपको हर हाल में सपोर्ट करे, तो वही है जो आपका फ्रेंड होता है, जो कि लाइफ टेकिंग होता है, जो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, चलिए ओके। The grandfather's idea helped Mario find his real friends. Mention any other way that would help you find out who are your real friends. ठीक है, ग्रैंडफादर के आइडिया से तो ये पता चल गया कि मारियो के रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। आप कोई ऐसा रास्ता बताइए, कोई ऐसा आइडिया बताइए दैट वुड हेल्प, जो कि ये हेल्प करे कि आपके रियल फ्रेंड्स कौन से हैं। अनदर वे टू फाइंड आउट ओके हु योर रियल फ्रेंड्स आर कुड बी टू ऑब्जर्व हु स्टैंड्स बाई यू ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, कि दूसरा तरीका जो है पता लगाने का वो ये है कि जो आपकी कठिन परिस्थितियों में भी आपकी हेल्प करे। हु सपोर्ट्स यू इन योर एंडेवर्स एंड हु जेन्युइनली केयर्स अबाउट योर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस, कि मतलब जो आपको हर परिस्थिति में सपोर्ट करे और जो जेन्युइनली आपकी केयर करे, चाहे आप किसी भी हाल में हो, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप सुखी हो, चाहे आपकी मतलब खुशियों के साथ वो आपकी हमेशा रहे, आपके तैयार रहे, दुख के साथ भी तैयार रहे, वो आपकी खुशियों के साथ भी तैयार रहे, और जिसको हमेशा ये लगता हो कि उसे आपकी खुशियों से फ़र्क पड़ता हो, तो वही आपका जो है सच्चा दोस्त है। ठीक है, आगे देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक है, इसमें जो वर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखेंगे चलिए। तो पहला वर्ड आएगा इसमें फ्रेंडली। ठीक है, ये हो गया फ्रेंडली। सडनली, ठीक है, SUDDENLY सडनली। जैसे ये वाला हो जाएगा टॉकिंग। ठीक है, ING में तोड़ दिया इसको हमने। कैरिंग, कॉल्ड हो गया, ये हो गया शोएड। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सुटेबल सफिक्सेस। क्या इसका मतलब होता है? सफिक्सेस का मतलब कि जो वर्ड्स जो है लास्ट में जुड़ते हैं, किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ कर जो वर्ड बना रहे हैं पूरा, वो होते हैं सफिक्सेस। ऐसे होते हैं प्रीफिक्सेस, तो जो आगे जुड़ते हैं ये सफिक्सेस हैं। ठीक है, तो इसमें हमें वर्ड्स बनाना है कि क्या बन रहा है। जो ये कुछ दे रखे हैं इनमें छांट छाट के आपको बनाना है। जैसे कि मैजिक है, तो मैजिक में हम क्या जोड़ेंगे? AL जोड़ेंगे, तभी तो वो मैजिकल हो जाएगा। ऐसा वर्ड ढूंढना है हमें। ठीक है, चलिए। तो देखो मैजिक में मैजिकल जुड़ जाएगा, केयर में फुल जुड़ जाएगा, तो ये केयरफुल हो जाएगा, है ना। सेलिब्रेट में TION जोड़ देंगे तो ये सेलिब्रेशन हो जाएगा। और लाफ में हम ED जोड़ देंगे तो ये लाफ्ड हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं कि वी सॉ एन अमेजिंग मैजिकल परफॉर्मेंस परफॉर्म बाय द मैजिशियन। हमने एक अमेजिंग परफॉर्मेंस देखी, मैजिकल परफॉर्मेंस देखी, जिसको कि मैजिशियन ने परफॉर्म किया था। वी शुड बी केयरफुल वाइल क्रॉस द रोड। हमें हमेशा जब रोड क्रॉस करना है तो केयरफुल रहना चाहिए। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज गोइंग ऑन। इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है वो होने जा रहा है। पीपल लाफ्ड एट द कॉमेडी मूवी। लोग जो है एक कॉमेडी मूवी है उस पर जो है हंस रहे हैं। वंडर्ड, आई वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी, ये बन गया, है ना। हेल्प्ड हो गया ये। फ्रेंडशिप, और ये हो गया करेज, और OUS करेजियस। ठीक है, तो इसका बन जाएगा आई वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी, है ना। मतलब मैं नेचर की जो सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता के प्रति जो मुझे आश्चर्य होता है। ही हेल्प द ओल्ड लेडी इन क्रॉसिंग द रोड। उसने ओल्ड लेडी की मदद की जब वो रोड क्रॉस कर रही थी। फ्रेंडशिप बिटवीन अ डॉग एंड अ मैन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, एक डॉग की और एक मैन की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। लॉयन इज़ अ करेजियस एनिमल, और लॉयन जो है वो एक करेजियस एनिमल है। ठीक है, सेंटेंसेस भी बन गए आपके। क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब 4 देखते हैं हम। ठीक है, चलिए। मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव्स दे रखे हैं आपको इन कॉलम ए विद अ सुटेबल वर्ड। देखो इसमें थोड़ा सा ना आपको धुंधला दिखाई देगा, शायद ब्लर हो जाएगा, हो सकता है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा प्लीज़, है ना। मुझे इतना जो धुंधले में समझ में आपको नहीं आ पाएगा शायद, मैं तो यही वाला डालूंगी। ठीक है, चलिए। मैं तो एक्सप्रेशन कर दिया है मैंने, बाकी समझ में तो आ ही जाएगा आपकी। जैसे कि ब्रेव है ये, है ना, तो ब्रेव को हम जोड़ेंगे किसके? सोल्जर के साथ जोड़ेंगे, और हमें एक सेंटेंस बना देना है पूरा। द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, मतलब जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं वो मार्च पास करते हैं ना, इस तरीके से। क्लेवर प्लान
इसका बन जाएगा द क्लेवर प्लान हेल्प द पुलिस इन कैचिंग द थीव्स। एक क्लेवर प्लान ने पुलिस की मदद की चोर को पकड़ने में। हो गया टेस्टी पीनट्स, है ना, तो टेस्टी पीनट्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्टी पीनट्स। शी ऑलवेज वांट्स टू ईट टेस्टी पीनट्स, वो हमेशा जो है टेस्टी पीनट्स खाती है। हैवी रेन, फ्लडिंग इन द सिटी इज कॉस्ड बाई हैवी रेन, ठीक है, शहर में हैवी रेन के कारण बाढ़ आ गई। स्लाइट कोल्ड, ही फील अनकंफर्टेबल ड्यू टू द स्लाइट कोल्ड, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था ड्यू टू द स्लाइट कोल्ड, उसको ठंड हो रही थी, मतलब थोड़ी बहुत ठंड थी। ट्रू फ्रेंड्स, अ ट्रू फ्रेंड ऑलवेज हेल्प इन द टाइम ऑफ नीड, एक सच्चा दोस्त जो होता है वो हमेशा आवश्यकता के समय में हमारी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट है, एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, कुछ वर्ड्स भी दे रखे हैं, उसको देख कर हमें इसको फिल करना है, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज ए एन, क्या आ जाएगा इसमें, नेम्ड अभिषेक फाउंड ए एन इन द एटिक, ही रीड, पढ़ लेना है आपको, थर्ड अबाउट फेरीलैंड्स, फोर्थ पर है डैश एंड फिफ्थ डैश, अभिषेक्स आइज गॉट बिग एज ही इमेजिन दीज, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन व्हेन दे प्लेड टुगेदर। ओके, तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ लिटिल विलेज, ठीक है, ए एन, तो इसमें आ जाएगा हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक, क्या आ जाएगा, हैप्पी बॉय, ये ठीक है। अभिषेक फाउंड अ एन, ठीक है, ओल्ड बुक इन द एटिक, उसको एक जो है एटिक में एक ओल्ड बुक मिली, है ना। ही रीड अमेजिंग स्टोरीज अबाउट फेरीलैंड, उसने अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी फेरीलैंड्स के बारे में। कलरफुल क्रिएचर्स एंड ओल्ड कास्टल्स, ठीक है, क्या आ जाएगा, कलरफुल क्रिएचर्स एंड ओल्ड कास्टल्स। अभिषेक्स आइज गॉट बिग एज ही इमेजिन दीज, मैजिकल एडवेंचर्स आएगा यहाँ पर। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा फैंटास्टिक एडवेंचर्स, ये दे रखे हैं ना सारे वर्ड्स इसमें से। फैंटास्टिक एडवेंचर्स व्हेन दे प्लेड टुगेदर, जब वो साथ खेले तो उन्हें एक फैंटास्टिक एडवेंचर्स हुआ, ठीक है, ये बन गया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बार बार प्लीज़ पॉज करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, वीडियो को रोक के देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यू विल लिसन टू मानू टॉक अबाउट हर फ्रेंड मोनिका एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स दैट यू हियर, ठीक है। मोनिका फाउंड इट व्हेन शी वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, जब वो स्कूल में एडमिट हुई तो वो क्या थी, सपोर्टिव थी, ठीक है। मनु वॉज, ओके, मनु वॉज कंफर्टेबल एंड हेल्प बाय द हर इन मैनी वेज, ठीक है, इसमें ही आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज तो आपकी वैसे कंप्लीट ही हो चुकी है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कवर हो चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं तो मुझे कमेंट करना प्लीज़, मुझे बताना अगर हो तो, ठीक है, तो फिर मैं उनको करा दूंगी दोबारा से, ठीक है। कमेंट बॉक्स चेक कीजिएगा आप लोग, कमेंट में कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी है, पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन में प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।